शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लग़ना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर मुस्तफ़ा जाने रहमत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की याद में नूरी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ रखते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे दरमियान हुजूर ताजु सूफिया पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद शमसुल्लाह जान अलमारूफ सरकार बाबू हुजूर सज्जादा नशीं खानकाह समरकंदिया दरभंगा शरीफ, जिनके फ़यूज़ बरक़ात से हम और आप माला माल हो रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला की बहुत अच्छी गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। शायर इस्लाम जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी की बेहतरीन शायरी, नक़ीब अहले सुन्नत चिराग दिनाजपुरी साहब की बहुत अच्छी निज़ामत। अब जलसे में ज़रूरत है थोड़ी देर हम और आप मिलकर अपना भी मुहासबा कर लें कि इन जलसों का मकसद क्या है, ये जलसे सजाए क्यों जाते हैं, इन अल्लाह वालों को अल्लाह ताला हमारे दरमियान क्यों भेजता है, इन अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से हमें फायदा क्या मिलता है। एक मुरीद का पीर से रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए, पीर का हुक्म मुरीद के लिए क्या है और मुरीद को पीर से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने लिखा फतावा रज़विया शरीफ में कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। इसलिए साहब, जिंदगी में जिसने बैयत नहीं की या कोई समाज का पढ़ा लिखा इंसान इस तकब्बुर और गुरूर में है कि मैं डॉक्टर हूं तो मुरीद होने से क्या फायदा है, मैं प्रोफेसर हूं तो मुरीद होने से क्या फायदा है, मैं आलिम हूं तो मुरीद होने से क्या फायदा है, मैं तो सारी समझ खुद रखता हूं, सारी सलाहियतें मेरे पास है, फिर मुझे पीर की क्या जरूरत है। तो इस सदी के सारे लोगों के लिए इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत की जिंदगी काफी है। हम और आप एक इल्म के जानने वाले हैं, मगर आला हजरत एक वक्त आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुफक्किर भी हैं, इल्मे तौक़ीद के भी जानकार हैं, इल्मे रियाजी के भी माहिर हैं। 100 से ज़ायद उलूम के जानने वाले इमाम अहमद रज़ा खान जब आलिम व फाजिल बन गए तो अपने वालिदे गिरामी से कहा, अब्बा हुजूर मुझे एक कामिल पीर की तलाश है। आला हजरत ने पूरी दुनिया के लोगों को ज़हन दिया कि इल्म मदरसों में हासिल करो, इल्म कॉलेजों और स्कूलों में हासिल करो,
मगर नफ्स की इस्लाह के लिए, जिंदगी की इस्लाह के लिए, आखिरत की भलाई के लिए एक सच्चे और अच्छे पीर का दामन थाम लो। तभी तो मेरे इमाम ने लिखा, लेहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेकर चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। पीर कामिल हो, मुरीदों को बुराई से रोकता है। पीर कामिल हो, मुरीदों की फलाहो बहबूद के लिए काम करता है। पीर कामिल हो, जहां कदम रख देता है वहां इनकलाब आ जाता है। पीर कामिल हो, उसकी नजरें पड़ती हैं, लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। आज उन्हीं कामिल पीरों में से इस दौर के एक अजीम पीर साहब इस इलाके में क्या, हुजूर ताजुश शरिया के बाद इस दौर में उस अजीम पीर जिसे देखने के बाद रसूलुल्लाह की सुन्नतें याद आए, इमाम हुसैन का किरदार और कैरेक्टर याद आए, सुभान अल्लाह, मौला अली का किरदार याद आए, जिन्हें देखने के बाद सहाबाए कराम की मोहब्बतें याद आए। कसम खुदा की उस अजीम जात का नाम हुजूर ताजु सुफिया है, हजरत अल्लामा सैयद शमसुल्लाह जहां आज हमारी निगाहों के सामने है। आज मुसलमान ये सोचते हैं, ऐसा तो नहीं कि हुजूर की सीरत किताबों में सिमट कर रह गई, ऐसा तो नहीं सैयदा फातिमतु ज़हरा का किरदार किताबों में सिमट कर रह गया, ऐसा तो नहीं है। साहब आओ जरा करीब आओ, आज हम उस बावकार बारगाह में बैठे हैं साहब, जिनकी कदमों की बरकत से लाखों लोग बेनमाजी थे तो नमाजी बन गए, लाखों लोग शराबी थे तो अच्छे इंसान बन गए। जो लोग दुनिया के लिए मरते थे दीन पे मरने और मिटने वाले हो गए। जिनका दीन से ताल्लुक और रिश्ता मजबूत नहीं था, इनके चेहरे को देखा, अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया बदल दी। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम भी गौर से सुनो, इन जलसों का मकसद है कि यहाँ से जब आप जाएं तो आपकी जिंदगी में इनकलाब आए, लगे हम किसी वली कामिल की सोहबत में बैठ करके लौटे हैं, लगे कि हम किसी अल्लाह वाले की बारगाह से वापस आ रहे हैं। क्या पता नहीं है, एक शराबी शराब के नशे में मस्त है, कदम लड़खड़ाते हैं जमीन पे गिर जाता है। अल्लाह के एक मुकद्दस वली उसी रास्ते से गुजर रहे थे, देखा एक बंदा है शराब के नशे में मस्त है, जमीन पे गिरा पड़ा है, शराब उसके मुंह में है। अल्लाह के उस बंदे, अल्लाह के वो वली ठहर जाते हैं, कहते हैं चलो शराब तो बंदे ने पी ली है, लेकिन ये जबान वो जबान है जो सिर्फ जिक्र खुदाबंदी के लिए अल्लाह ने अता किया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। ये जबान तो जिक्र खुदा के लिए है, ये दिल तो इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए है। अल्लाह के मुकद्दस वली है, अपने मुरीदों से कहते हैं जरा पानी लाओ, पानी अपने हाथों से लिया है और उस शराबी के चेहरे को धुल दिया है, उस शराबी के मुंह को धुल दिया है, धुल कर चल पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, जब उसकी आंख खुली है, होश में आया है, दिखता है चेहरा धुला है, जबान साफ है, मुंह साफ है। लोगों ने कहा ओ शराबी तू खुशनसीब है, अल्लाह के मुकद्दस वली इस रास्ते से जा रहे थे, तू शराब के नशे में गिरा था, उन्होंने तेरे चेहरे को भी धुला दिया, तेरे मुंह को भी धुला दिया है। इधर इन्होंने चेहरे को धुलाया, अल्लाह ताला उसके दिल की दुनिया को गंदगी से, दिल की दुनिया की गंदगी को धो देता है। अब वो बंदा साहब, इधर अल्लाह के वली मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे हैं, क्या देखते हैं वो बंदा सबसे पहले बावजू होकर गुस्ल करके अच्छा लिबास पहनकर मस्जिद में बैठा है, नमाज पढ़ने में मशगूल है। नमाज के बाद जब अल्लाह के मुकद्दस वली निकले, कदमों को बुसा देता है, अर्ज करता है हुजूर मैं वही शराबी हूँ जिसकी जबान आपने धुला दी थी, मैं वही शख्स हूँ जिसके मुंह को आपने धुलाया था। ए अल्लाह के मुकद्दस वली, मैंने उस दिन ये फैसला कर लिया कि जिस ज़बान को अल्लाह के वली ने अपने हाथों से धुला दिया
दिया, फिर जिंदगी में कभी ये जबान शराब के करीब नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है इस्लाम के मुकद्दस शहजादे और शहजादियों, आप ये जरा सा सोचो, तुम्हारी निगाहों ने जिन चेहरों को देखा है, आज हम पूरी दुनिया में जो मिले उसे खा लिया, जो चाहा उसे पी लिया, दस्तरखान बिछा हो तबीयत की शराब, माज़ल्ला लोग शराब पी लेते हैं, नौजवान स्मोकिंग करने लगते हैं, चरस, अफीम और गांजे में नई नस्लें मशगूल हो चुकी हैं, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, नौजवान हीरोइन पीने में मस्त है। जितनी बड़ी पार्टी है उतनी बड़ी शराब की पार्टी है। लेकिन सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, ए मेरी कौम के शहजादों, आज हम जिस जात की बारगाह में बैठे हैं, इनके जद्दे आला जिन्हें पूरी दुनिया मुहसिन इंसानियत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद करती है, आमिना के लाल है, मेराज की शब है, आका खुदा का मेहमान बनकर गए हैं। जिब्रील अमीन नबी के सामने दो प्याला पेश करते हैं, एक प्याले में दूध है और एक प्याले में शराब है। अल्लाह अल्लाह, अभी शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं आया है। जिब्रील अमी अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ये एक प्याले में शराब है, एक प्याले में दूध है। आका, आप चाहे तो शराब पिए, आप चाहे तो दूध पिए। गौर से सुनना कौम के शहजादों, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने शराब को छोड़ दिया, दूध को उठाकर पी लिया। जिब्रील अमी मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा रहा है और फरमा रहा है, ए जिब्राइल, मेरे महबूब से कह दो, अगर मेरा महबूब शराब पी लेता तो इनके मानने वाले शराबी हो जाते, मगर मेरे महबूब ने फितरत को अख्तियार किया है। अल्लाह ने कानून बना दिया, मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो, हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह ने कानून बना दिया, ए लोगों, मेरे महबूब ने शराब नहीं पिया, तुम भी न पीना। मेरे महबूब ने जुआ को पसंद नहीं किया, तुम भी न करना। मेरे महबूब ने जना को पसंद नहीं किया, तुम भी न करना। मेरे महबूब ने चुगलखोरी को पसंद नहीं किया, तुम भी न करना। मेरे महबूब ने बुराइयों को पसंद नहीं किया, तुम भी नहीं करना। मेरे महबूब को सजदा पसंद है, तुम भी सजदा करना। मेरे महबूब को रोजा पसंद है, तुम भी रोजा रखना। मेरे महबूब को कुरान की तिलावत पसंद है, तुम भी करना। मेरे महबूब को गरीबों को खाना खिलाना पसंद है, तुम भी खिलाना। मेरे महबूब को माँ बाप की मोहब्बत पसंद है, तुम भी मोहब्बत करना। मेरे महबूब को बड़ों का अदब, छोटों पे शफ़क़त और प्यार पसंद है, तुम भी करना। समाज में एक अच्छा इंसान बनकर के रहना। अल्लाह ने कानून बना दिया, ओ लेने वालों, दुनिया की बारगाह में क्यों लेने जाते हो? मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर की बारगाह मैंने बांटने के लिए बना दिया है, जो हुजूर दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह अल्लाह, शहजादों याद रखना, अल्लाह के मुकद्दस नबी खुदा का मेहमान बनकर गए थे। चाहते तो आका शराब पीते या दूध पीते, मगर आका ने दूध को पसंद किया है। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज तुम भी बर्थडे पार्टियों में जाते हो, आज शादी की पार्टियों में जाते हो, आज दोस्तों की पार्टियों में जाते हो। तेरा दोस्त तेरे सामने शराब की बोतलें लाकर रख देता है, कहता है बड़ी वीआईपी और खास पार्टी है, ए मेरे दोस्त आ एक गिलास शराब पी ले। माज़ल्लाह, मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, इस्लाम की मुकद्दस बेटियों तुम भी याद रखना, आज इज्जत लूटने के लिए शराब का इस्तेमाल हो रहा है। आज दूसरों की इज्जत पे धावा बोलने के लिए शराब को पिलाया जा रहा है। इसलिए कभी न शराबी के करीब होना, न कभी शराब के करीब होना। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने शराब को ठोकर मार दी। ए मेरी कौम के शहजादों, तुम भी किसी पार्टी में जाना, तेरा साथी तुझे शराब पीने के लिए कह देना, मेरे दोस्त मैं पानी पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ,
हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, मगर जिंदगी में मैं कभी शराब नहीं पी सकता, मैं स्मोकिंग नहीं कर सकता, मैं चरस नहीं पी सकता, मैं अफीम और गांजा नहीं पी सकता। पूछेगा मेरी, कहेगा मेरी मोहब्बत में पी ले, एक दिन की बात है, कह देना मेरे दोस्त, याद रखना तू मेरा दोस्त बाद में है और मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। इसलिए मैं जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगा सकता। आपने देखा होगा सड़कों पर बोर्ड पे लिखा रहता है गाड़ी, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत में साहब जब 3 तलाक का मामला चला, 1.5 लाख तलाकें सिर्फ इसलिए हुई थी कि माशाअल्लाह उनके शौहर शराब पीने वाले थे। एक शराबी जब शराब पीता है भूल जाता है माँ कौन है, अक्ल खत्म हो जाती है, भूल जाता है बाप कौन है, भूल जाता है बच्चे कौन है। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो मेरी कौम के लोगों, दिन भर तुम मजदूरी करते हो, मेहनत करते हो और शाम को जाकर के जुए के अड्डे पर पैसे दे करके टिकट खरीद लेते हो। बताओ ये तुम्हारी कमाई की बर्बादी है कि नहीं है? क्या कभी तूने सीने पे हाथ रखकर सोचा जिन पैसों से तुम टिकट खरीद रहे हो, तेरी बीवी बच्चों के लिए खाने का इंतजार कर रही होगी। मेरा शौहर शाम को कमाकर लाएगा, बच्चों के लिए आटा लेकर आएगा, चावल लेकर आएगा, सब्जियां लेकर आएगा, मगर उसके बजाय तुम टिकट खरीदते हुए नजर आते हो, शराब की बोतलें खरीदते हुए नजर आते हो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज अल्लाह के एक मुकद्दस वली की बारगाह में और तौबा करो ये सोचकर कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, शाने रसूले करीम, शाने रसूले करीम, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवन। गौर से सुनना इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज के बाद ये दिल में अरमान रखना, शराब की बोतल लेने से पहले सोचना कि मेरे बच्चों को घर में पीने के लिए दूध है कि नहीं है। टिकट खरीदने से पहले, जुए का टिकट लेने से पहले ये सोचना घर में मेरे बच्चों के खाने के लिए रोटियां हैं कि नहीं है। शराब के नशे में मस्त रहने वालों, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जमाना है। एक शख्स मुरीद होना चाहता है, कलकत्ता में एक शख्स से पूछता है एक ऐसे पीर का नाम बताओ जो पीर भी हो और अल्लाह का वली भी हो। आज भी लोग पूछते हैं साहब हमें भी मुरीद होना है, जिसे भी तो पहले सोचता है मुरीद चाहे शराबी जुआरी ही क्यों नहीं हो, मगर पीर पावरफुल चाहिए, पीर पावर वाला चाहिए, एकदम बिल्कुल उसमें कोई लचर पचर नहीं। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम हुजूर ताजु सूफिया के दामने करम के करीब हैं, उनके कदमों में हैं। साहब जितने मुकद्दर पे फख्र करें हम ये कम है। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। अब कलकत्ता का एक शख्स है, पता लगाता है हिंदुस्तान का इस वक्त का पावरफुल पीर कौन है। किसी ने कहा बरेली शरीफ चले जाओ, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद हो जाओ। साहब चला है बरेली शरीफ पहुंचा है, कहता है हुजूर मुझे मुरीद कर दीजिए। कहा कि ठीक है मुरीद कर दूंगा, मगर मेरी शर्त है। कहा क्या? आज जब आप जाएंगे खानकाहे समरकंदिया में, है हिम्मत एक वक्त की नमाज छूट जाए। आज साहब लोग पीरों से मिलने के लिए तरसते हैं, होटलों में जाकर नंबर लगाते हैं, पूछते हैं कब पीर साहब का कमरा खुलेगा, हमारी मुलाकात हो पाएगी। आज हुजूर ताजु सूफिया से मिलना हो तो किसी के घर जाने की जरूरत नहीं, बस उस बस्ती में मस्जिद का पता लगा लो, मस्जिद कहां, उस बस्ती में मस्जिद का पता लगा लो, मस्जिद का। एक साहब ने कहा कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज गौसे आजम के यहाँ कितने दिन रहे? मैंने कहा 55 दिन। कितने दिन रहे? 55 दिन और 55 रात रहे। साहब
सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तो रात की तन्हाई में मस्जिदों में गुजार दिया करते थे। अब साहब मुलाकात करनी है बहुत आसान, जहां हुजूर जाए नमाज का वक्त देखकर मस्जिद में चले जाओ, जाकर के नमाज पढ़ो और नमाज पढ़कर बाहर सब बांधे, बच्चे भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, जवान भी खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर नमाज के बाद जब निकले हैं तो साहब वो सुन्नत की अदायगी हो रही है जो मुस्तफा जाने रहमत अपने सहाबे कराम के साथ किया करते थे। सुभान अल्लाह। कभी जिंदगी में सोचा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा सा इसे सुनिएगा। जब पीर कामिल होता है तो क्या होता है, पीर की नजर कैसी होती है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा पीर की बात मुरीद के लिए ऐसे है जैसे नबी की बात उम्मती के लिए है। साहब इसलिए उससे इनकार करने की जरूरत नहीं है। कहा हुजूर मुरीद कर दीजिए, कहा कर दूंगा, वादा करो तारी शराब नहीं पियोगे, जुआ नहीं खेलोगे, गुनाह से परहेज करोगे, बदअकीदों से दूर रहोगे, नमाज रोजे की पाबंदी करोगे, नेक इंसान बनकर रहोगे। कहा हुजूर सब करेंगे मगर बस पीने की इजाजत दे, सब करेंगे शराब पीने की इजाजत दे दीजिए। ऐसा होता है सहाबे कराम की जब आप जिंदगी पढ़ेंगे। एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं तमाम नेकियां करूंगा, मुझे जना की इजाजत दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, सहाबे कराम जलाल में आ गए। या रसूल अल्लाह इसकी जुर्अत और हिम्मत जो आपसे ऐसी बात करे। सुनो आका ने उससे नफरत नहीं किया, इसलिए कि आका गुनाह से नफरत करते थे, गुनहगार से नफरत नहीं। जब गुनहगार तौबा कर लेता तो फिर आका उसे कलेजे से लगा लेते, आका उसे गले से लगा लेते। यही वजह है कि अबू जहल कुफ्र पे मरा मगर उसका बेटा दाखिले इस्लाम हो गया तो आका ने माफ कर दिया। साहब जब आप आका की जिंदगी का मुताला करें, अल्लाह वालों की जिंदगी क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को करीब बैठाया, कहा अच्छा तुम जना के ख्वाहिशमंद हो, सीने पे हाथ रख करके ये बताओ कि तुम जिस औरत के साथ जना करना चाहते हो अगर उसकी जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या करते। कहा या रसूल अल्लाह नहीं करता। कहा तुम्हारी माँ होती तो क्या करते। कहा या रसूल अल्लाह नहीं करता। कहा तुम्हारी बेटी होती तो क्या करते। कहा या रसूल अल्लाह नहीं करता। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दस्ते मुबारक को उसके सीने पे रखा और कहा नौजवान जब तू अपनी माँ बहन के साथ जो काम करना पसंद नहीं करता तो जिस औरत के साथ तू करना चाह रहा है वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की माँ है। अगर तुम्हें ख्वाहिश है कमाने वाला बन जा, निकाह कर ले और जायज तरीके से एक औरत को तू अपनी जिंदगी में ला ताकि तू घर का राजकुमार बनकर रहे, वो औरत तेरे घर के महलों की रानी बनकर रहे। ये इस्लाम है, ये इस्लाम का तरीका है। ये अमेरिका नहीं है जहां पर बगैर निकाह के मर्द और औरत रह जाएं। ये अमेरिकी तहजीब व तमद्दुन नहीं है। इस्लाम अपनी तहजीब की वजह से पहचाना गया, इस्लाम अपनी इनफरादियत की वजह से पहचाना गया, इस्लाम पूरी दुनिया में अपने इनकलाबी शान की वजह से पहुंचा। लेकिन आज साहब कहा ना, किसी शायर ने कहा था कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, ओ शऊर बंदगी अब मेरी जुहद में कहां है, न नमाज है अली सी न बिलाल सी अज़ा है। साहब आज हमारे पास है क्या, जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो। दौलत है मगर अय्याशी में डूबे हुए हैं, सरवत है मगर अय्याशी में हम डूबे हुए हैं। अल्लाह ने ये पेशानी क्यों दी। अब गौर से सुनिएगा, आका ने उसके दिल को प्यार से बदल दिया। आज का कोई इंसान होता या हमारी तरह तुर्रम खान आलिम होता तो साहब डांट कर भगाता, भाग जा, उल्टी सीधी बात करने आ गया है, फौरन निकल जा मेरी खानका से, मेरी दरसगाह से। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं ठीक है शराब पियोगे सबके सामने पीना मगर अपने पीर के सामने मत पीना। हुजूर ये कौन सी बड़ी बात है, आप बरेली शरीफ में रहते हैं,
और मैं तो बंगाल का रहने वाला हूं। जैसे आप लोग भी सोचते हैं कि सरकार बाबू हुजूर तो खानकाह समरकंदिया में, हम लोग यहाँ हैं। अल्लाह अल्लाह, आपको मालूम है ख्वाजा खाजगा है। क्या दस्तूर था ख्वाजा गरीब नवाज का? जब कोई मुरीद या पड़ोसी इंतकाल करता तो सारे लोग कब्रिस्तान से चले जाते और गरीब नवाज कब्र के पास खड़े होकर उसकी बख्शिश की दुआएं मांगते, उसकी मगफिरत की दुआएं मांगते। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन एक मुरीद का इंतकाल हुआ और मैं अपने पीरो मुर्शिद के साथ जनाजे में शरीक हुआ। जनाजे के बाद मेरे पीरो मुर्शिद ठहर गए और मैं कब्रिस्तान के बाहर आ गया। कभी गरीब नवाज का चेहरा लाल होता और कभी गरीब नवाज ठहर जाते। बहुत देर बाद ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हुए कब्रिस्तान से बाहर आए। मैंने पूछा, हुजूर आज बहुत ताखीर हो गई, आज मामला क्या हुआ? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए, कहा, कुतुबुद्दीन मालूम है आज जब मैं दुआ करने के लिए पहुंचा और हाजिर हुआ, क्या देखता हूं, जो ही मेरा मुरीद कब्र में गया उतने ही में जहन्नम के फरिश्ते उसे लेने के लिए आ गए। सुनना गौर से सुनिएगा साहब, जहन्नम के मैंने आवाज दी, ए मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी, ये मुरीद मेरा है मगर आपके करम से, ये मुरीद मेरा है मगर आपके करम से है। इतने में ख्वाजा उस्मान हारूनी भी कब्र में तशरीफ लाए और कहा, ए फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरे मुरीद मोइनुद्दीन का मुरीद है, इसे जहन्नम में लेकर के न जाओ। कहा, हुजूर, फरिश्तों ने कहा, हुजूर ये मुरीद तो आपके मोइनुद्दीन का है मगर इसके पास किरदार मोइनुद्दीन वाला नहीं है। सर से मेरी कौम के नौजवानों, जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो। ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, फरिश्तों ठीक है, एक बार जिसका मैं दोस्त हूं उसके हुक्म का भी इंतजार कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है, फरिश्तों छोड़ दो, इसलिए कि ये मेरे महबूब के महबूब मोइनुद्दीन के हाथों में अपना हाथ दे चुका है। साहब याद रखिएगा, लेकिन दो पैगाम लेकर जाइए। क्या कोई मुरीद चाहेगा कि कब्र में पीर के सामने उसकी रुसवाई हो? क्या तुम चाहोगे कि कब्र में मुस्तफा जाने रहमत के सामने तुम्हारी रुसवाई हो? बताओ, अगर तुम्हारे पीर के सामने कोई तुझे बेनमाजी कहे तो बताओ क्या अच्छा लगेगा? तुम्हारे पीर के सामने कोई तुझे शराबी कहे तो अच्छा लगेगा? तुम्हारे पीर के सामने कोई तुझे जानी, अपराधी, आतंकवादी कहे, क्या तुझे अच्छा लगेगा? जब पीर के सामने अच्छा नहीं लगता तो कब्र में नबियों के नबी मुस्तफा जाने रहमत के सामने अच्छा कैसे लगेगा? इसलिए साहब तौबा करो, अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, जिंदगी में इनकलाब लाओ, नमाजें पढ़ने वाले बनो, चेहरे पे नबी की सुन्नत सजाने वाले बनो, खुद भी कुरान पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ। साहब खुद भी दीनदार बनो, बच्चों को दीनदार बनाओ। कल बरोसे महशर ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने अपने बच्चे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, तूने अपने बच्चे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, तूने अपने बच्चे को इंजीनियर और बिजनेसमैन क्यों नहीं बनाया, मगर यह जरूर पूछा जाएगा तूने अपने बच्चों को दीनदार क्यों नहीं बनाया, तूने अपने बच्चों को अल्लाह की वहदानियत की तालीम क्यों नहीं दी, तूने अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की रिसालत की तालीम क्यों नहीं दी। आज साहब हमारा रिश्ता अपने पीर से कमजोर हो चुका है। काश हमारा रिश्ता हमारे पीर से मजबूत होता, हमारा रिश्ता हमारे पीर से बड़ा मजबूत होता। कसम खुदा की फिर जिंदगी में इनकलाब ही इनकलाब होता। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, ठीक है मेरे मुरीद सबके सामने पीना मगर मेरे सामने यानी पीर के सामने मत पीना। बोला, हुजूर ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपके सामने नहीं पीऊंगा। मुरीद होकर चला, बहुत खुश हुआ। साहब जब निकला है वहां से, चला है, घर पहुंचने से पहले मार्केट में जाता है, 2-4 बोतलें लेता है। साहब निकला, कहा कि पीर साहब तो बरेली में है, मैं यहाँ हूँ। शराब की बोतल खोली और लबों के करीब ले गया। जो ही करीब ले गया, क्या देखता है, सामने से उसके पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ला रहे हैं। सलाम किया, कहा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हो? बोला, हुजूर आप
तो बरेली में थे, यहाँ कैसे चले आए? सुना है ना तूने कि मोमिन खुदा की नूर से देखा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उर्से नूरी में बैठे हैं और नूरी फैजान से माला माल हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा वादे पे कायम रहो, शीशी बंद करो, घर जाओ। मुरीद जब घर गया, बीवी पूछी आ गए? कहा हाँ बेगम आ गया। कहा कहां से आ रहे हो? कहा बरेली शरीफ से मुरीद होकर आ रहा हूं। कहा मुरीद होने के बाद आदमी शराब छोड़ देता है और तुम ये शराब की बोतल घर में लेकर आ गए। उसने कहा खामोश रहो, मेरे पीर ने मुझे पीने की इजाजत दे दी है। कहा अच्छा तुम्हारे पीर साहब बड़े पावरफुल है, पीने की इजाजत दे दी है। कहा खामोश रहो, भारत के सबसे बड़े पीर का नाम मुफ्ती आजम हिंद है, मैं उनसे मुरीद होकर आया हूं। साहब बीवी को साइड किया, दरवाजा बंद किया, सोचा कि पी लेता हूं, अब पीर साहब कमरे में कैसे आएंगे। जू ही बोतल खोली, क्या देखता है कमरे में निगाहों के सामने सरकार मुफ्ती आजम हिंद मौजूद है। साहब कहा मुरीद वादा याद रखना, जब इश्क पीर कामिल हो तो मुरीद कहीं भी फंसा हो, जब मदद को पुकारोगे पीर तुम्हारी मदद को पहुंचता हुआ नजर आएगा। मगर शर्त यह है पीर कामिल हो, वो 10 अंगूठियां पहनने वाला पीर नहीं हो।